बाबा जी प्रणाम। शालीन अवस्थी। पंचगव्य का क्या महत्व है? हमारे धर्म में पंचगव्य को बहुत पवित्र माना गया है। कृपया आप वैज्ञानिक ढंग से इसे समझाने का कष्ट कीजिएगा। हम इसे रोज प्रयोग करते हैं। हमारी धार्मिक पुस्तकों में इसका बड़ा महत्व है। पंचगव्य क्या होता है? गाय के द्वारा दिए गए 5 तत्व: दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। ध्यान से समझिएगा। एक वक्त था कि हम गुलाम थे। और ऐसे ही रहे तो हम शीघ्र ही फिर गुलाम हो जाएंगे। यह जो हमारी विविशा ग्रंथियों में और हमारे संस्कारों में नॉन साइंटिफिक चीजें फेंक दी गई हैं, ये मनुष्यता के लिए बड़ी हानिकारक है। दूध, दही, घी, ये 3 चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, मैंने कल बोला। लेकिन चौथा गौमूत्र और 5वां गोबर। और वो भी सुबह सुबह का। और हमारे अनपढ़, अशिक्षित, मेंटली अनडेवलप्ड नेता ओक लगा के पी लेते हैं गौमूत्र। रचनाकर्ता ने हमें बुद्धि दी है तो वह विश्लेषण करने के लिए दी है। मैंने बहुत बार समझाया है आपको। सारी रात भर प्रकृति हमारी साफ सफाई करती है शरीर के अंदरूनी हिस्सों की। और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जो विजातीय द्रव्य होते हैं, फॉरेन मटेरियल, उनको सुबह के पेशाब में निकाल देती है। यह प्रकृति का काम है। यह सभी प्रकार के जीवों में, उनके शरीरों में होता है। मनुष्य में भी यही होता है। लेकिन हम गुलाम थे तो हमारी शास्त्र बदल दिए गए। अब किसी शास्त्र पर आप यकीन मत किया करो। इसलिए मैं रोज कहता हूं, शास्त्रों को फेंक दो। किसी भी सभ्यता को बर्बाद करना तो जिससे वह प्रेरणा लेता है, वह प्रेरणा स्रोत विकृत कर दो, वह सभ्यता नष्ट हो जाएगी।
ऐसा ही हमारे ऊपर शासन करने वाली सभ्यताओं ने किया। वो हुन हो, अंग्रेज हो, मुसलमान हो। इन्होंने वही कुछ किया कि व्यक्ति को सीधे सीधे मार मत मारो, व्यक्तियों का साहित्य दूषित कर दो। जैसे हम किसी दुश्मन को खुद सीधे ना मारे, गोली ना मारे, लेकिन पानी दूषित दे दें, हवा दूषित दे दें, धरती दूषित कर दें, तो उससे पैदा होने वाला अनाज भी दूषित होगा। पानी हमें रोज जरूरत होती है, हवा की हमें हर मिनट में जरूरत होती है। बस यह विकृत कर दें, आपके ऊपर हत्या का आरोप भी नहीं लगेगा और सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। यही हमारे दुश्मनों ने किया। जब उन्होंने देखा कि हम इनके ऊपर ज्यादा देर तक राज्य नहीं कर सकते, तो उन्होंने सब कुछ गंदा कर दिया, हमारा साहित्य गंदा कर दिया, हमारे धार्मिक ग्रंथ गंदे कर दिए जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। और सोचने वाली बुद्धि व्याख्याकर्ताओं में होती नहीं, इन्वेंशन ये कर नहीं सकते, तो वह सभ्यता मरेगी ही मरेगी। पंचगव्य क्या होता है? आप रोज इसको धारण करते हो। किसी भी अच्छे कर्मकांड में पंचगव्य का सेवन होता है। दूध, दही और घी, ये तो ठीक। आपत्ति होती है गोबर और गौमूत्र का। गौमूत्र में सुबह सुबह का गौमूत्र तो जहर होता है, जहर। और मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, बाबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा बिल्कुल हमारा दिमाग शुरू से ही खराब। गोबर, गोबर ऐसा जहरीला तत्व है, पदार्थ है, जिसके भीतर एक तत्व ऐसा होता है जो 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी आपको अटैक कर सकता है। जो भी गोबर पार्टी करते हैं वो समझ जाए, जिन्होंने खाया हो कभी। कभी भी इन लोगों को फूड पॉइजनिंग वगैरह तो छोड़ो, वो तो आम बात है। गोबर में रोग जनित बैक्टीरिया होते हैं। ई कोली सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, ये इतने घातक बैक्टीरिया हैं कि इनका जल्दी जल्दी इलाज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक भी छोड़ो आप, अगर आप दूध को 2 घंटे के बाद पियोगे तो उससे भी आपको अमीबाइसिस हो जाएगा, हालांकि दूध अमृत है। तो धारोषण दूध, मैंने कल भी कहा, बच्चा पीता है तो सीधा स्तनों से पीता है, धारोषण होता है। उसमें किसी प्रकार की प्रकृति रोग जनिक बैक्टीरिया को पैदा ही नहीं होने देती।
जैसे जैसे हवा के संपर्क में आएगा वैसे वैसे ई कॉली वगैरह ये फैलेंगे। सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बहुत खतरनाक बैक्टीरिया से। गाय का गोबर 2 चीजों में लाभकारी है, समझ लो बात को। एक तो खेती के लिए खाद बना, और दूसरा उपले बनाकर उनके ऊपर खाना पकाना। ये पुराने जमाने की बात है। लेकिन सीधा सीधा गोबर का सेवन करना रोगों को बुलावा देना और यहाँ तक कि मृत्यु को भी बुलावा देना है। गोबर पार्टी करने वाले लोग समझ लें किसी भी वक्त उनको अटैक आ सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा तत्व होता है जो कि हार्ट की वेन्स को ब्लॉक कर देता है। संकुचित कर देता है। जैसे कुछ साल्ट होते हैं, आपने सुना, डायज़ेपाम वगैरह, ये हार्ट, ये वेन्स को ब्रॉड करते हैं। ब्रॉड संकीर्ण होती हैं, खोल दिया। खून ने गुजरना आसान कर दिया अपने आप में। उसमें कोई थक्का नहीं जमेगा तो अटैक नहीं आएगा। लेकिन गोबर के भीतर एक ऐसा पदार्थ है जो आज तक वैज्ञानिक खोजा नहीं। उस पदार्थ का कोई साइंटिफिक नाम तो है नहीं, लेकिन हम उसको वैज्ञानिक पुरानी भाषा में इरा कहते हैं। इरा नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो कि हमारी वेन्स को संकुचित कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्शन होते होते आप लगातार 2 महीने लगातार गोबर का सेवन करते रहो, आपको अटैक आ जाएगा। क्यों? उसके भीतर जो इरा नाम का जहरीला तत्व है वो आपकी वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ो देता है। गौमूत्र की तो बात ही मत छेड़ो जनाब। गौमूत्र में तो इतने विषैले तत्व होते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं थे, वरन हानिकारक थे। इसलिए प्रत्येक शरीर रात्रि में यही काम करता है, साफ सफाई शरीर के अंदरूनी भागों। और उस साफ सफाई में जैसे हम अपना घर साफ करते हैं, फर्श, तो क्या घर साफ करने में वह जो पानी आखिर में निकलता है गंदला, हम उसे पी लेते हैं? जवाब देना मुझे। जब हम पानी से अपने घर की साफ सफाई करते हैं, फर्श को साफ करते हैं, तो आखिर में जो गंदला पानी हम उसे नाली में फेंक देते हैं, क्या हम उसे पी लेते हैं? बस ऐसा ही अगर आपने गौमूत्र पिया तो ऐसा ही परिणाम आएगा। हमारे शास्त्रों को नॉन साइंटिफिक बना दिया गया और हमारी विद्या को, हमारे ग्रंथों को नॉन साइंटिफिक बना दिया गया। इसलिए आज नामधारी तो बहुत है, नामों के ऊपर तो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इन्वेंटर्स कहाँ हैं? हमारे हिंदुस्तान ने कितने खोजी पैदा किए।
अगर कोई दो चार एक दो नोवेल आए हैं तो वह व्यक्ति शुद्ध भोजन खाते थे। पंचगव्य, तीन पदार्थ ठीक हैं, तीनों में से अगर आप इनको बासी कर दोगे तो तीनों ही दूषित हो जाएंगे। दूध एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत जल्दी बैक्टीरिया को उत्पन्न कर देता है। अगर आप बासा दूध पियोगे 2 घंटे पुराना तो आपके अमीबॉइसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। आपके पेट में मरोड़ उठेगा और डायरिया हो जाएगा, डायसेंट्री भी हो सकती है। शास्त्रों की बातों को मत मानो, क्योंकि हमारे शास्त्र उस काल में जब हम गुलाम विकृत करते थे और किसी भी दुश्मन की संस्कृति को नष्ट करना हो या उनके वजूद को नष्ट करना हो तो ध्यान रखना उनकी पवित्र किताबों को नष्ट कर दो। पवित्र किताबें हम पढ़ेंगे, बड़ी श्रद्धा से पढ़ेंगे और श्रद्धा से पढ़ी हुई चीज हमारे विवशा ग्रंथि में कर जाती है, वह निकलती है। आज मंदबुद्धियों को आप कितना भी कहो, गोबर खाना नहीं छोड़ते। मृत्यु का भय फिर इन्हें सब कुछ छुड़वा देगा, फिर ये कहेगा अब नहीं खाएंगे। पंचगव्य बिल्कुल भूल कर भी मत पीना। इनमें से कुछ पदार्थ हैं, वैसे गोबर कभी था भी नहीं, गोबर बाद में। पंचगव्य शुरू में क्या होता था मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बाद में विकृत कर लिया। पंचगव्य में 3 चीजें तो होती थी, दूध, दही और घी। चौथा होता था शहद। शहद को निकाल दिया इन्होंने, गोबर को रख दिया और गौमूत्र को रख दिया। पांचवा होता था गुड़। ये 5 तत्व होते हैं पंचगव्य। गव्य नहीं थे, क्योंकि गौ, गव्य कहते हैं गौ, गौ ने दिया हो, जो गो ने दिया हो। 5 पदार्थ जो गौ ने दिया हो, और गौमूत्र भी गौ ने दिया, गोबर भी गौ ने दिया, और दूध, दही और घी ये भी गौ ने दिया। तो पंचगव्य नहीं थे। दूध, दही और घी और शहद और गुड़, ये 5 चीजों को घोलकर पीना और उन पर विशेष तरंगों को फेंक देना। उन तरंगों को पी जाती हैं ये चीजें, और जब हम इनको पीते हैं तो वो हमें स्वास्थ्य देती हैं, स्वास्थ्य लाभ। लेकिन आज विकृत हो गया है सब। पंचगव्य का क्या फायदा है? पंचगव्य का कोई फायदा नहीं। जो आप आज बनाते उसका नुकसान ही नुकसान है। मेरा बताना फर्ज है। मैं अपनी बातों को संसार भर में फैलाना नहीं चाहता और मेरे पास माध्यम भी नहीं, अपने आप ही फैल जाएंगे संसार में। जो अच्छी चीज होती है वो खुद ब खुद फैल जाया करती है। जब आप उस पंचगव्य से और इस पंचगव्य से परिणामों को देखोगे
तो पंचगव्य जो गऊ ने दिए उससे आप बीमार पड़ जाओगे, और ऐसे बीमार पड़ोगे कि लंबे बीमार पड़ोगे, कई कई सालों तक बीमार रहोगे। तुम्हारे फेफड़ों में संक्रमण हो जाएगा, तुम्हारे पेट में तो पक्का संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो मैंने आपको बताए ये तीनों ही जहर हैं। ई कोली, सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम। पंचगव्य में कुछ लोग दूध, दही और घी के अलावा गंगा जल को भी डालते हैं, लेकिन गंगा जल भी आज दूषित हो गया है, ध्यान रखना। गंगा जल भी मत डालना। गुड़, चौथा गुड़ रख लेना, पांचवा शहद रख लेना। शहद में जल्दी जल्दी कीड़ा नहीं लगता। भगवान के प्रसाद में जो हम चीज रखते हैं, पूछा है किसी ने कि प्रसाद में कौन सी चीज बांटनी चाहिए? फल के रूप में। फल के रूप में सबसे सुंदर है केला, बनाना। बनाना एक ऐसा फल है जिसमें कभी कीड़ा लगता नहीं, चाहे गल जाए। प्रसाद में आप ये दे सकते हो। पंचगव्य वगैरह का लोगों के प्रभाव में आकर, ये मतिमंद लोग हैं, इन लोगों के प्रभाव में आकर अपने शरीर को खराब मत कर लेना। अगर आपका शरीर खराब हो गया तो फिर आपका सच्चा साथी शरीर, सबसे करीबी मित्र आपका शरीर है, इसको दूषित मत होने देना। गंगा जल तो आज स्नान करने के योग्य भी नहीं रह गया, अपवित्र हो गया है। नदियों का जल, क्योंकि जब व्यवस्थापक कुछ चंदा लेकर अपनी फैक्ट्रीज का जहर गंगा के भीतर छोड़ने की अनुमति दे दें तो इस देश का हाल क्या होगा? कुछ मूर्खानंद पैसे को जोड़ना ही लक्ष्य समझते हैं, और उनके चेहरे पर सदा ही 12:04 होते हैं। तुम देख लेना। यह है तोता नाक वाला अडानी, ये तोता नाक है। और तोता नाक वाले अडानी सच्चे मित्र नहीं हुआ करते। मैं व्यक्तियों की परिभाषा बता रहा हूं आपको, गुण तत्व। तोता नाक जिसका होगा उसके ऊपर यकीन मत करना, वो कभी भी धोखा दे सकता है। यह बॉडी स्ट्रक्चर है। इनको यही नहीं पता कि जोड़ने योग्य होता क्या है। धन जरूरत के लिए होता है, जोड़ने के लिए नहीं होता। धन हमने सबने मान लिया है, सत्य तो है ही नहीं, धन तो एक कल्पना है। धन सत्य नहीं है। हमने एक कागज के टुकड़े को मान्यता दे दी है कि इसकी कीमत $1 है तो 90 रुपये है, इसकी कीमत 100 रुपये है, इसकी कीमत 1 रुपया है, इसकी कीमत 5 रुपये, उसके ऊपर हमने लिख दी है। यह हमारी मान्यता है, यह है सत्य नहीं। उस कागज की कीमत 5 रुपये नहीं, उस $1 की कीमत 90 रुपये नहीं, कागज है वो, लेकिन वह हमारी मान्यता है। और मान्यता
सदा ही गलत होती है। देखो, मान्यताएं बदलती हैं। कभी ये 50 रुपये का था, 58 रुपये का था, आज ये 90 का हो गया। मान्यताएं बदल गई ना। धन वास्तविक रूप से लेन देन के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए एक आदान प्रदान का जरिया है। आसानी होती है थोड़ी सी। लेकिन यह सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन तो वह है जो आपके आंतरिक प्राणों को आनंद से खिलाता है, जो आपको आनंद विभोर कर दे, जो शहद से भी मीठा हो, जो अमृत की तरह झरे और तुम्हारे रोम रोम में खुशबू भरकर बाहर प्रकट हो। वो है राम धन। हमारे अंतस का वो तत्व जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, कातिल के भीतर भी है, जैन मुनि के भीतर भी उतना ही, जैन मुनि के भीतर भी उतना ही है, बुद्ध के भीतर भी उतना ही है, अजामिल के भीतर भी उतना ही है, और बुद्ध के सामने खड़े हुए अंगुलीमाल के भीतर भी उतना ही, वाल्मीकि के भीतर भी उतना ही है। जब वो डाका डालते हैं तो भी उतना ही, और जब वो संत हो जाते हैं तब भी उतना ही, सभी के भीतर है। ये धन जरूरत के लिए आदान प्रदान के काम आते हैं, इनसे काम ले लो। जैसे ये इंद्रियां हमारा रथ है, इनसे काम ले लो। लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं। हम इसके मसल्स को बढ़ाना शुरू कर दें, हम वेट लिफ्टर बन जाएं, हम अच्छे क्रिकेटर बन जाएं, यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य को साधता है सिर्फ संत। और संत पुकार करता है, दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। पराई आस क्या है? धन पराया है। इसको इकट्ठा करना, इसकी आस छोड़ दे, जरूरत के लिए इकट्ठा कर। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। छोड़ दे पराई आस। जो जो पराया है, जो जो तुम नहीं हो वास्तव में, उसको छोड़ दो। यह एक तरकीब भी है अपने भीतर उतरने की और उस सत्य के तत्व के पास जाने की।
जो जो तुम नहीं हो उसको छोड़ते चले जाओ। कैसे पता लगेगा कि यह मैं नहीं हूं? जिसको तुमने देख लिया वो तुम नहीं। तुम अपने आप को नहीं देख सकते। तुम विचारों को देखते हो, वह दूर है। विचारों को देखते हो, इसका अर्थ साफ है कि विचार तुम नहीं हो। और विचार पल पल पर बदलते हैं, और बदलते हुए विचारों को तुम देखते हो। तो सीधा सीधा तुम्हें समझाऊं कि जो जो तुम देख लेते हो वो तुम नहीं हो। अब मूवी देख रहे हो तुम मूवी थोड़ी। सामने का दृश्य देखते हो, हरा भरा बगीचा, आम लगे हुए वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, ये तुम इन्हें देखते हो। ये तुम नहीं हो। जिनको भी तुम देख सकते हो, सीधा सीधा फार्मूला, वो तुम नहीं। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। पराई आस छोड़ दे। जो तुम नहीं हो उसको छोड़ते चले जाओ। गहरा फार्मूला है। अब इसको हृदय में बसा लो। एक वक्त आएगा, जैसे अब मैं बोल रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं कि कोई बोल रहा है। यह ढांचा बोल रहा है। ये जीवा उलट पुलट हो रही है। गले में से कुछ निकल रहा है आवाज की तरह। ये मैं देख भी रहा हूं। और क्योंकि मैं देख रहा हूं तो मुझे संदेह नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूं। जो दिखता है वह मैं हूं। दृश्य कभी भी मैं नहीं होता। जिसको तुम देख सकते हो वह दृश्य है, और जिसके द्वारा तुम देखते हो वह दर्शन है। लेकिन तुम तो दर्शन करने वाले हो, साक्षी हो, विटनेस हो, ऑब्जर्वर हो। तुम तो अनुभूत करने वाले हो। तुम्हें दर्द होता है, लेकिन दर्द तुम्हें होता है। गौर से देखना, तुम्हें दर्द दिखेगा, और जो दिखेगा वो तुम नहीं हो। ब्रेन को दर्द दिखता नहीं, क्योंकि ब्रेन स्वयं में उसकी प्रतिकृति है, जो आपके अंतःस्थल में बैठा है। वह आनंद से युक्त स्वभाव है जिसका। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। पराई आस छोड़ दे। बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वह पराई है। जिनको तुम देख सकते हो वह पराई। यह बेड, यह चादर, यह कंबल, यह बल्ब, यह दीवार, यह छत, यह मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं देख सकता हूं। आज से सीधा सीधा एक फार्मूला देख लो, सिंपलेस्ट फार्मूला। जो तुम्हें दिखता है वो तुम नहीं। आईने में तुम देखते हो अपनी तस्वीर, लेकिन याद रखना, आईने में दिखती हुई तुम्हारी ही आकृति तुम नहीं हो। तुम आकृति है तुम्हारे शरीर की। जरा देखना, अगर तुम होते तो आईने को तोड़ दो तो आकृति टूट जाएगी। क्या तुम भी टूटोगे?
आईने में देखना, साफ सुथरा आईना, तुम्हें अपनी तस्वीर दिखेगी, तुम समझोगे ये तस्वीर मैं हूं। ये भ्रम मत पाल लेना, ऐसा ही भ्रम तुमने पैदा किया है। आईने में तस्वीर बन रही है तुम्हारी और तुम कहते हो ये मैं हूं, ये विचार मैं हूं, यह सोच मैं रहा हूं, यह विचार मेरे हैं, ये दिल धड़कता है ये मैं हूं। नहीं, ये धड़कता हुआ तुम्हें दिखेगा, दिमाग सोचता हुआ तुम्हें दिखेगा। तो आईने में जो तुम्हारी तस्वीर बनी वो सच में तुम नहीं हो, तुम्हारी तस्वीर नहीं है वो। कैसे पता लगेगा? तोड़ दो आईने को, आईने को तोड़ दोगे लेकिन तुम नहीं टूटोगे, तुम्हारी तस्वीर टूट जाएगी। ऐसे ही यह ढांचा टूट जाएगा लेकिन तुम नहीं टूटोगे। जिस ढांचे को तुम मैं समझते हो, जिस ढांचे को तुम मैं समझते हो, जिसके साथ एकाकार हुए हुए तुम इसे मैं समझते हो, इस ढांचे को टूटने के बाद बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी परछाई मिटेगी जैसे शीशे में देखते वक्त किसी ने शीशा तोड़ दिया। शीशा टूट जाएगा, तुम्हारी परछाई दिखनी बंद हो जाएगी, इमेज दिखनी बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तल पर जाकर भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुता। इमेज के टूट जाने से कभी ढांचे टूटा करते हैं? नहीं। ऐसे ही यह ढांचा भी तुम्हारा इमेज है। यह ढांचा टूट जाएगा, तुम पर जरा भी असर नहीं होगा। जैसे शीशा आईना टूट गया था और तुम बिल्कुल बरकरार रह गए थे, तुम्हारा जरा भी कोई अंश भी तुम्हें नुकसान नहीं हुआ, तुम यथावत बने रहे। कहत मलूक दास छोड़ दे परैया, राम धन पाई के, राम धन पाई के, इरका की शरण जाइए। अपने भीतर उतरो, उसकी शरण में जाओ। पराई आश छोड़ दो, इस ढांचे की आश छोड़ दो, तुम्हारी काम ना आएगा, आखिर में बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। कहत मलूक दास छोड़ दे पराइया, पराई आस को छोड़ दे। बड़ा शानदार फार्मूला है, तरीका है, तरकीब है अपने भीतर उतरने की। पराये को जान के यह पराया है, उसकी आशा छोड़ दे। और फिर जब तुम उसकी आशा को छोड़ दोगे, जो पराया है उसको छोड़ते चले जाओगे। यह एक विधि है स्वयं तक पहुंचने की। जो तुम नहीं हो, जो तुम्हें दिखता है वो तुम नहीं हो, उसको छोड़ते चले जाओ। यह देह तुम्हें दिखती है, यह विचार तुम्हें दिखते हैं, ये भावनाएं तुम्हें दिखती हैं, तुम इनके संग चिपक मत जाओ, तुम इनको अलगाव होके देखो, तुम्हें दिखेंगी ये। और जो चीज तुम्हें दिखती है वो तुम नहीं हो, तुमसे जुदा है वो चीज। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं।
लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये दिखेंगे विचार, ये भावनाएं तुम्हें दिखेंगी, ये क्रोध आता हुआ तुम्हें दिखेगा, काम वासना आती हुई तुम्हें दिखेगी। अगर तुम इसे जागकर देखोगे, दूरी बनाकर देखोगे तो दिखेंगे। अगर तुम चिपके जाओगे इनके साथ तो नहीं दिखेंगे। वैसे यही फार्मूलेशन बताते हैं मलुकदास। डोंट क्लिंग, चिपको मत, दूरी बना लो। दूरी बनाने से तुम्हें वह चीज दिखाई पड़ेगी, और जो चीज दिखाई पड़ेगी वो तुम हो नहीं। तुम सिनेमा हॉल में जाते हो, मूवी देखते हो, मूवी तुम होते हो क्या? नहीं। और मूवी को तुम छोड़ के आ जाते हो ना, त्याग देते हो ना। हाँ? ऐसे ही जो तुम नहीं हो उसको छोड़ दो। फिर तुम संसार में अपना काम धाम करना शुरू कर देते हो, भूल जाते हो मूवी को। वो तुम्हारी यादों में रह जाती है, तुम्हारी स्मृतियों में रह जाती है। ऐसे ही मलुकदास कहते हैं कि ये फार्मूला है अपने उस सत्य तत्व तक पहुंचने का। कहत मलुकदास छाड़ दे पराया, जो पराया है उसको छोड़ दे, जो तुम नहीं हो उसको छोड़ दो, और छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। न जाने तुमने कितनी आफतें, मान्यताएं, या मान्यताएं तुम्हारी आफतें हैं, अपने ऊपर ओढ़ ली हैं नकाब की तरह। जो तुम नहीं हो उसको छोड़ दो। छोड़ते 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 तुम्हारा भार हल्का होता जाएगा। ये भार है तुम्हारे ऊपर। फिर मलुकदास कहते तुम कहां पहुंचोगे? पराई आस को छोड़ दोगे, यानी पराई को छोड़ दोगे, क्योंकि तुम इससे कलिंग मत हो, फिर तुम इसको छोड़ दो। दूसरा दूसरे की तरह नजर आएगा तो तुम उसको छोड़ दोगे। भ्रम हुआ है कि आईने में दिखती हुई तस्वीर मैं हूं। कोई पत्थर से उस तस्वीर को, उस आईने को तोड़ दो तो क्या होगा? वह आईना टूट जाएगा, संग में तुम्हारी तस्वीर भी टूटेगी। तब तुम प्रथम बार जागोगे, अरे यह तो तस्वीर टूट गई लेकिन मैं तो नहीं टूटा। प्रथम बार तुम्हारा इल्यूजन समाप्त होता है। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो। इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। जब आईनों को तुम ईंट मार के तोड़ दोगे तो आईना टूट जाएगा और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तुम इन तस्वीरों को जो तुम्हारे मनस पटल पर बनती हैं मैं की तरह, जो दिखती हैं तुम्हें, वो हैं तो जाली। तुम उनसे चिपके जाते हो और बन जाता है वह असली। ये कल्पनाएं यही हिंदू धर्म में सिखाई जाती हैं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा हिंदू धर्म का पथिक कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वह तस्वीर को स्वयं समझता रहेगा और आईने में अपनी तस्वीर को देखकर वह खुश होता रहेगा और चिपक जाएगा। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं। तेल लगा लोगे, कभी मेकअप कर लोगे,
यह तुम्हारा ही आयोजन है, यह तुम्हारे ही बाजार से खरीदे गए फेस पाउडर है, लाली हैं, यह भीतर से आई हुई वह लालिमा नहीं है, वह ग्लो नहीं है जो भीतर से आई, जो साहिबा के चेहरे पर थी। वो ग्लो नहीं, लावण्य नहीं है जो भीतर से आया। कहते हैं साहिबा बड़ी सुंदर थी, मिर्जा उसकी सुंदरता पे आसक्त हुआ, लावण्य था भीतर से, लेकिन यह जाली थी। ऐसे ही तुम अपनी ही तस्वीरों पर मोहित हो जाते हो। आईने में तस्वीर देखते हो, सजा लेते हो, फेस पाउडर लगाते हो, लाली लगा लेते हो, कजरिया लगा लेते हो, बिंदिया लगा लेते हो, और फिर देखते हो बालों की लट बना लेते हो। ये सब नकली है, ड्रामा है, दूसरों को मूर्ख बनाने की एक ढंग है। मलुकदास कहते हैं इस आशा को छोड़ दो, छड़ दे पराइया, कहत मलुकदास छड़ दे पराइया। फिर जब तुम पराई आस को छोड़ दोगे, दूसरे को छोड़ दोगे, जो दूसरा है नहीं उसको छोड़ दोगे, चुपकाहट को छोड़ दोगे, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम अपने भीतर जाओगे, स्वयं में चले जाओगे, स्वयं में कूद जाओगे। तुम जो हो वास्तव में हो। फिर तुम इमेजिनेशन से छुटकारा पालोगे। फिर यह जो तुमने कृत्रिम बनाया था, आर्टिफिशियल, ऑथेंटिसिटी नहीं थी इसमें, प्रामाणिकता नहीं थी इसमें, यह टूट जाएगा जैसे कांच का आईना टूट गया। फिर तुम राम धन के पास पहुंचाओगे। अभी तो तुम बाहर से धन इकट्ठा किया। यह बिल्कुल वैसे ही सजने की कवायद है जैसे कोई स्त्री अपने आप को, कुरूप स्त्री अपने आप को फेस पाउडर, लाली लगा के, कजरिया लगा के, काजल लगा के, बिंदिया लगा के सजाती है, जुल्फों की लट बना के सजाती है अपने आप को। होता सब नकली है, ड्रामा है। फिर मलुकदास कहते हैं अगर तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, जो तुम नहीं हो उसको छोड़ना शुरू कर दिया, और पता लगेगा जिसे तुम देख लेते हो वह तुम नहीं, जो दिखता है तुम्हें वो तुम नहीं हो। सीधा सा फार्मूला, सीधा सा एक तरकीब। फिर तुम राम धन के पास पहुंच जाओगे, असली राम धन के पास, असली धन के पास। ये बाहर के सिक्के तुम्हारी मान्यता है, ये सब सिक्के तुम्हारी मान्यता है, सब तुम्हारी मान्यता है। बाहर लोहे का भाव कम है, सोने का भाव ज्यादा है। क्या है उसमें? तुम्हारी मान्यता। लोहा ज्यादा काम आता है, लोहे के गार्डर बड़े बड़े महलों को खड़े कर लेते हैं, सोने के गार्डर ना खड़ा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सोना उतना सख्त नहीं होता जितना लोहा होता है। राम धन पाई के, फिर तुम राम धन को पालोगे। फिर काकी शरण जाइए, राम धन पाई के, फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीना बंधु दीनानाथ, अपने अंतस के उस दीना बंधु दीनानाथ को कहते हैं मलुकदास।
कोई बाहर नहीं बैठा है। मेरी सुध लीजिए, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मुझे भी खींच लीजिए। मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ। हे दीनबंधु, हे दुखियों के बंधु, हे दुखियों के नाथ, मुझे भी अपनी तरफ खींच लो। तुम आनंद के सागर हो, सुना है। जब तक पहुंचते नहीं तब तक तुम सुनते ही हो सिर्फ। और देखो, सुनाने वाला गलत भी सुना सकता है। भरा पड़ा है आज यूट्यूब गलत सुनाने वालों को, नामदेव की कथाओं को कहने वालों को, जो नॉन साइंटिफिक है। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराइया, राम धन पाई कै फिर काकी शरण जाइए, काकी शरण जाइए। दीनबंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, कुछ मेरी भी सुध लो। हे दीनबंधु, सबके हृदयों में अंतःस्थल में विराजमान हे परमपिता परमेश्वर, मेरी भी सुध लो। मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ। धन्यवाद। एक राजा के राज दुलारे, एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे, बन फिरते मारे मारे। होनी हो कर रहे करम गति, टरैना कहू के टारे, टरैना कहू के टार। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय, भन को जाते हैं। हो विघ्ना तेरे लेख किसी की समझ न